विरोधी नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी अगर स्वर्ण विरोधी रहेंगे तो देश का स्वर्ण तख्त भी बदल देगा, ताज भी बदल देगा। समय आने दो गद्दारों, आरक्षण के भोगियों, तुम्हारा राज भी बदला जाएगा। जिसको एक बार आरक्षण दे दिया वो जीवन भर आरक्षण के लिए रोता रहेगा। मुझे पानी नहीं दिया, मुझे जीने नहीं दिया, मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे घर नहीं दिया, मुझे मकान नहीं दिया, मुझे सांस लेने नहीं दी सरकारों, मैं गरीबी से मर गया। भाई तो आपके स्वर्णों की तो तानाशाही चलती है, इसमें गलत काय की तानाशाही चलती है? तुम्हारी पैंट खोल ली हमने, क्या खोल लिया? बताओ काय की तानाशाही है? आप तो तुम्हारे घर में घुस गए हम? नहीं। कि जनता सड़कों पे उतरेगी और आ जा रही है। क्यों डर रहे हो नरेंद्र मोदी? आकर बात करो ना। मन की बात बहुत करते थे, है ना? आजकल तो उस पे इंस्टा पे इलू इलू वाला जो बच्चे करते थे, अब आप भी हेलो फ्रेंड करते हो। आओ और बताओ हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्वर्ण, जिस भाषा में आप बोल पाओ या बोलो इस देश के अमीरों, क्योंकि अमीर मानते हो आप हमें। आप कह रहे मैं इस माइक को बगैर पढ़ाई के इस हाथ में नहीं ले सकता हूँ, तो भाई वो बिना पढ़ाई के कैंची छुरी लेके डॉक्टर कैसे बन जा रहा है? तुम कराओगे इलाज उससे? बिल्कुल नहीं। ये देश के नेता एक भी उससे इलाज नहीं करा रहे, सब विदेशों में जा रहे हैं। संविधान में कौन सा अधिकार है कि वो दर्द हम तुम्हें बता पाए? बताओ। कोई भी ठकुरा भामना कुछ भी बोलकर गाली देता है, कौन से संविधान में अधिकार है उस दर्द को हम तुम तक पहुंचाएं? नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा, आप सभी के साथ नेशन 99 पे इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। मुद्दा है हमारा साफ सीधा आरक्षण। हमारे साथ सबसे पहले तो एक भावी प्रवक्ता जो हैं अमित राठौर जी मौजूद हैं और बहुत से लोग हैं जो जान पहचान के, जो कि आरक्षण पे आज बात करेंगे। आखिर मुद्दा क्या है और क्या ये चाहते हैं, इस पे संशोधन चाहते हैं या आरक्षण खत्म ही होना चाहिए? सबसे पहले सर मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करना चाहूंगा। तो सर अमित राठौर जी, आप क्या चाहते हैं आरक्षण को लेकर, ये बताइए सर। मैं चाहता हूँ कि आपका माइक बिना पढ़ाई के मुझे मिल सकता है क्या? मैं रिपोर्टर बन सकता हूँ? नहीं सर। क्यों नहीं बन सकता? मैं गरीब शोषित हूँ, मेरे को रोजगार चाहिए, आपका माइक चाहिए। तो इसका स्टैंड नहीं मिलेगा सर? आप क्यों नहीं मिलेगा? आप इसके योग्य नहीं है? क्यों नहीं योग्य है? आरक्षण से योग्य हो जाएंगे ना हम तो। आरक्षण दिला दो, आपकी भी पत्रकारिता को खा जाऊंगा मैं तो आरक्षण के दम पे। यही बताना चाह रहा हूँ, आरक्षण के दम पे जितने भी जो युवा है प्रतिभाशाली, उनकी नौकरियों को खा गए। ऐसे तो सर कल को कोई आएंगे कहेंगे प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, मुझे आरक्षण पे मुझे रख लो, प्रधानमंत्री बने, ये कोई बात हुई? तो प्रधानमंत्री तो आरक्षण के कोटे पे ही बन रहा है। कल की छोड़ो, आज भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आरक्षण के कोटे पे बन रहा है। सांसद, विधायक, एमएलए, एमएलसी सारे के सारे आरक्षण के कोटे पे बन रहे हैं। हटवा दो इन आरक्षणों का कोटा, देख लेंगे इनके भी माँ ने कितना दूध पिलाया जो जनता से वोट लेकर नेता बन जाए, देख लेंगे। नहीं होना। बिल्कुल। आरक्षण जातिगत बंद हो जाना चाहिए। केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू सरकार को करना ही होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर स्वर्ण विरोधी रहेंगे तो देश का स्वर्ण तख्त भी बदल देगा, ताज भी बदल देगा। समय आने दो गद्दारों, आरक्षण के भोगियों, तुम्हारा राज भी बदला जाएगा। दलित समुदाय के एक नेता जी हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर रावण। आप उनसे बखूबी जानते होंगे उन्हें। उनका कहना है कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू किया जाए और इसमें हमें पूरा हक दिया जाए। इसमें क्या कहेंगे सर आप उस एक्सीडेंटल नेता से ये पूछो सर, कैसे एक्सीडेंटल कह सकते हैं आप? क्या अपनी सीट से वो किसी गरीब दलित को चुनाव लड़वा सकता है? पूछो उससे। कभी ओबीसी से अगर वो अपनी सीट से किसी गरीब दलित को सांसदी का चुनाव लड़वा सकता है तो मैं उसको जानू गरीबों का लेता है, वो दलितों का नेता है, खुद सांसद बन गया, अब जिंदगी भर सांसद की कुर्सी नहीं छूटेगी। यही आरक्षण का रोना है। जिसको एक बार आरक्षण दे दिया वो जीवन भर आरक्षण के लिए रोता रहेगा। मुझे पानी नहीं दिया, मुझे जीने नहीं दिया, मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे घर नहीं दिया, मुझे मकान नहीं दिया, मुझे सांस लेने नहीं दी सरकारों, मैं गरीबी से मर गया। भाई तो आपके स्वर्णों की तो तानाशाही चलती है, इसमें गलत काय की तानाशाही चलती है? तुम्हारी पैंट खोल ली हमने, क्या खोल लिया? बताओ काय की तानाशाही है? आप तो तुम्हारे घर में घुस गए हम? नहीं। फिर कहते हैं आजाद हुए देश को 80 साल हो गए। भरे संसद में कहते हैं चंद्रशेखर रावण की ये लोग कल को पानी नहीं पीने दिया, आज हक नहीं ज्यादा हम दे रहे। सुनो, भरी संसद, मैं कह रहा हूँ जिस दिन मैं अगर संसद में पहुंच गया, भरी संसद में तमाचा मारूंगा जो देश विरोधी बोलेगा, जो आरक्षण के फेवर में बोलेगा, संसद भवन में ही तमाचा मारूंगा। और सुनो, ये नेताओं को भी मैं बोलना चाहता हूँ, नेताओं तुम जनता को आश्वासन देकर नेता बन रहे हो और संसद भवन में जाकर मौन हो जा रहे हो, ये तुम्हारी नपुंसकता को सिद्ध कर रहा है, तुम्हारी नपुंसकता को सिद्ध कर रहा है। अच्छा, ऐसे में एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर आपको,
जो हमारे आप बहुत कुछ दिन पहले ही की बात है, आप बीजेपी सपोर्टर थे और बीजेपी को खुल के आप सपोर्ट करते हैं, वो सब जानती है। तो सर हमारे बीजेपी में भी बहुत से ऐसे स्वर्ण नेता हैं, वो आप लोगों के लिए क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं फिर? बीजेपी सपोर्टर मत कहिए जी, हम राष्ट्र के सपोर्टर हैं। जी। जो राष्ट्र हित में हमें दिखेगा, जी। बहुत बुरे से अगर थोड़ा बुरा दिखेगा जी। हम उसके साथ जाएंगे, जी। लेकिन बहुत बुरे के बाद जो थोड़ा बुरा और विकराल रूप बुराई का ले लेगा तो हम उसके विरोध में भी जाएंगे। जी। हम देश विरोधी लोग जी। हैं और देश हित में अगर सरकारें फैसला नहीं लेगी तो हम देश की जनता सड़कों पे उतरेगी और आ जा रही है। क्यों डर रहे हो नरेंद्र मोदी? आकर बात करो ना, मन की बात बहुत करते थे, है ना? आजकल तो उस पे इंस्टा पे इलू इलू वाला जो बच्चे करते थे, अब आप भी हेलो फ्रेंड करते हो। आओ और बताओ हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्वर्ण, जिस भाषा में आप बोल पाओ, या बोलो इस देश के अमीरों, क्योंकि अमीर मानते हो आप हमें। अच्छा सर, राठौर साहब एक चीज़ बताइए, कुछ नेताजी का कहना है, कुछ जो विपक्ष के नेता हैं या फिर कुछ पक्ष के जो नेता हैं, उनका कहना है कि अगर इन्होंने ये यूजीसी हटाने की रोलबैक की बात करी तो इनका पूरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यूजीसी, SC ST एक्ट और आरक्षण, जी इन सबको जातिगत से हटाना सरकार को होगा, क्योंकि आपका गरीबों को, शोषित को, वंचित को अधिकार देना अधिकार है, तो किसी का दमन करके अधिकार देना अधिकार नहीं हो सकता है। संविधान सबका विधान है, सबको समानता का अधिकार है, इसीलिए तो संविधान का नाम संविधान है, क्योंकि उसमें सबका अधिकार विधान सबका समान है। तो कहाँ है समानता? आप बताइए। आप कह रहे मैं इस माइक को बगैर पढ़ाई के इस हाथ में नहीं ले सकता हूँ, तो भाई वो बिना पढ़ाई के कैंची छुरी लेके डॉक्टर कैसे बन जा रहा है? तुम कराओगे इलाज उससे? बिल्कुल नहीं। ये देश के नेता एक भी उससे इलाज नहीं करा रहे, सब विदेशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं विदेशों में? अरे तुम्हें अपने आरक्षण पे भरोसा नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है आरक्षण के दम पे कौन गया है, तुम्हारा इलाज नहीं अब होता है उससे, इसीलिए तुम केवल जातिवाद कर रहे हो। इस देश के अंदर अगर कोई जातिवाद कर रहा है, वो इस देश की सरकारें कर रही हैं। छल कपटी कानून बना रही है, SC ST एक्ट लगा रही है, आरक्षण लगा रही है, UGC एक्ट लगा रही है। ये सारे का सारा स्वर्ण समाज की मॉब लिंचिंग नहीं दिखाई दे रही है कि कानून के आधार पर स्वर्ण समाज की मॉब लिंचिंग की जा रही है। मतलब पिछले 80 साल से आप लोगों को दिखा नहीं क्या? पिछले 80 साल से आप लोगों ने तो कुछ तुमको 5000 साल से लड़ते हुए स्वर्ण नहीं दिखे थे क्या? बताइए। दिखे थे। लड़ने वाली कौम ने सब कुछ दे दिया, अपनी रियासत, रजवाड़े, राजे सब दे दिए, और समानता के साथ, समान अधिकार के साथ सबके साथ जी रहे हैं आम नागरिक की तरह। बताओ यहाँ कितने स्वर्ण घोड़े लेके आए हैं? बताओ कितने स्वर्ण यहाँ रथों पे आए हैं? कितने स्वर्ण यहाँ तलवार लेके आए हैं? अरे समानता के अधिकार की बात करने आए हैं, जिसका भरोसा सरकारों ने दिया था हमें, और वो भरोसे पे कायम नहीं रही सरकारें, इसीलिए राजे रजवाड़े दान किए थे, इसीलिए समान अधिकार के साथ, समानता के साथ लोगों के साथ रहना स्वीकार किया था, अपना दमन कराने के लिए नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि हमारे जो स्वर्ण के परिवार हैं, पढ़े लिखे हैं काफ़ी, उनको कोई रिजर्वेशन की नीड नहीं है, जब मैं सर कहता हूँ कि जब रिजर्वेशन की आप लोग खुल के कह रहे हो कि नीड नहीं है, फिर क्यों गो बैक? आपको समझना होगा जी, रिजर्वेशन पढ़े लिखों के लिए नीड नहीं है। जी, अनपढ़, कम पढ़े लिखे, अशिक्षित और जिन्हें गरीब सरकार बताती है दलित बोल के, जी, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। पढ़े लिखे को क्या जरूरत है भाई? मेरे को क्या जरूरत है? मेरे पे नौकरी नहीं है, मैं कमा के खा रहा हूँ। जो कमा के नहीं खा सकता, जो पढ़ के नौकरी को नहीं पा सकता, वही आरक्षण के दम पर आज स्वर्णों को, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को मुर्दाबाद, मोदी की माँ को गाली देना, यही तो कर रहे हैं। आरक्षण तुम दोगे तो तुम ही तो गाली खाओगे, और आज भी गाली तुम ही खा रहे हो। ऐसे कैसे कह सकते हैं? कोई दलित थोड़ी उनको डायरेक्ट गाली दे रहा है, मोदी जी को गाली दे रहा है। मोदी जी को गाली इसी मंच पे दी गई थी, यहीं से दिया जंतर मंतर से दी गई थी। आप थे या नहीं थे पत्रकार? बिल्कुल था। और मोदी ने तो आकर खुद लाइव में बताया, मेरी माँ को गाली दिया। मैं माँ को गाली दिया तो बड़ा दर्द हुआ प्रधानमंत्री जी, हमें भी दर्द हुआ, लेकिन हमारी माँ को गाली दे रहे हैं। संविधान में कौन सा अधिकार है कि वो दर्द हम तुम्हें बता पाए? बताओ। कोई भी ठकुरा बामना कुछ भी बोलकर गाली देता है, कौन से संविधान में अधिकार है उस दर्द को हम तुम तक पहुंचाएं? नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तुमने स्वर्णों का द्वयम दर्जे का व्यवहार किया, स्वर्णों के साथ तुमने जो शोषण करना शुरू करा, सरकारी लोकतंत्र में, लोकतंत्र बोलते हो, अभिव्यक्ति की आजादी बोलते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो, एक तरफ स्वर्णों को बोलने पर SC ST एक्ट का कानून थोपते हो, है? उनका बोलना है, हमारा बोलना SC ST एक्ट का कानून का दुरुपयोग है। ये समझना होगा
इस देश की सरकारों को। अच्छा, इससे आपको लगता है कि जिससे ये रिजर्वेशन जब से लागू हुआ है, जब से इस पे संशोधन की बात चल रही है, उसके बाद आपको लगता है कि इसका कुछ गलत फायदा उठा रहे हैं स्वर्ण या फिर दलित परिवार? देखो, सब गलत फायदा उठा रहे हैं। जी इस देश के नेता, इस देश के वो लोग जो आरक्षण के द्वारा नौकरी पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे एक बार आरक्षण मिला, मैं गरीब था, तो अब मुझे दोबारा तो नहीं मिलना चाहिए ना। फिर मेरा बच्चा पैदा हुआ, 18 साल का हुआ, वो शोषित वंचित कैसे हुआ? अगर आरक्षण देना नीति सही थी तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे पैदा होने के बाद 18 साल के बाद शोषित वंचित क्यों है? ये सरकारें जवाब दे। किसी को गरीबी रेखा से उठाना अधिकार है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मलाई खिलाना, दूसरे का अधिकार छीन के, ये अत्याचार है इस देश में। पहले तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने आदत लगा दी, अब सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमने आदत नहीं लगाई, हमने गरीबों का साथ दिया। हमने राजे रजवाड़े के समय में भी दिया, तो गरीब लोकतंत्र में भी दिया। अरे गरीब वो है कि सरकार क्यों नहीं बता रही है कि हमने इतनों को आरक्षण दे दिया, ये अमीर है? बताए ना। नहीं तो चंद्रशेखर रावत तो बोल रहे हैं, संसद बीच संसद में बोल रहे हैं कि भाई ना तो कल बाहर आप बोलने ये दिया जा रहा है बताइए, और आज जितनों संसद को- में भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। आप ये बताइए, जितनों को सरकार ने आरक्षण दिया उसका डेटा सरकार दे रही है कि अब ये अमीर है, अब इनके पैदा होने वाले बच्चे आरक्षण नहीं लेंगे? बताओ, दे रही है डेटा? सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले बच्चे स्वर्णों के हैं, और सरकार डेटा दे दे 12वीं के बाद कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं, है डेटा? तुम केवल और केवल स्वर्णों का दोहन कर रहे हो, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हो। ये लोकतंत्र के अंदर अपराध है, ये मॉब लिंचिंग है कानूनी स्वर्णों के साथ में। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले आपको देखा है कि आप खुलकर मोदी जी जो हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, उनका विरोध कर रहे थे, तो मैं सीधा सीधा आपसे पूछना चाहूंगा, सीधे मोदी जी को टारगेट क्यों? भाई देखो, मैं विरोध, सीधी बात, नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी, सीधी सी बात। अगर स्वर्ण हित में सरकार है तो जातिवाद पर कानून जो बनाकर आप लाभ दे रहे हो वो बंद करो ना। बिल्कुल। तू गरीब, मैं गरीब, तेरी जाति मेरी जाति से क्या मतलब है? तुझे गरीबी का प्रमाण पत्र सरकार दे, अब जाति का प्रमाण पत्र सरकार तुम्हें दे रही है, और जो दोषी मैं बनाया जा रहा हूँ कि जातिवाद फैला रहा हूँ? जाति का प्रमाण पत्र दिखा दिखा के तुम सारी सुविधाएं ले रहे हो, दोषी मुझे बताया जा रहा है। मैं तो कहीं भी जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहा, कहीं कोई सुविधा को लेने नहीं जा रहा, फिर भी मैं सबको आरक्षण मिले उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा पीड़ित आज दलित समाज है, उनको उनका ही समाज आरक्षण से वंचित करके बैठा हुआ है। आज भी वही आरक्षण नहीं छोड़ रहे हैं अपने समाज के लिए। तो सर, ये दोहरी बातें हुई ना कि एक वक्त था जब आपके पिताजी ने उनके पिताजी को नहीं बोलने दिया, आज वो वक्त है आप उनको नहीं बोलने दे रहे हो, ना तो समाज में बोलने दे रहे हो, ना आप कहीं नेताओं के बीच में बोलने दे रहे हो, ना उनको अपनी मांगे रखने दे रहे हो। बोलने इसलिए नहीं दिया, चाहे बोलने दिया हो नहीं दिया हो, स्किल्स मैटर करती थी। जो झाड़ू लगाने के स्किल्स होंगी जिसमें, वो झाड़ू तो लगाएगा, जो पढ़ने की स्किल्स रखेगा, ठीक है, तो जिसमें मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, तो वो वही काम करेगा। तो आपके कहने का मतलब क्या, वो झाड़ू लगाने के योग्य है? चाहे जनरल वाला हो, अगर स्किल्स में झाड़ू लगाने की वो झाड़ू लगाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई इतने सालों से हमने आरक्षण का विरोध इसलिए ही नहीं किया, हमने विरोध इसलिए नहीं किया, विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि हम परोपकार की सीमा में मानते हैं, ठीक है। जनरल वाले सनातनी होते हैं, ठीक है, उनके लिए सब समान होते हैं, ठीक है, वो किसी की अवहेलना नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर ये राजनीति चलती रहेगी तो हम मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। अच्छा राठौर साहब, इनकी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस बात का जवाब मुझे देते हुए जाइए, क्या दलित में कोई डीएम, एसपी, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है क्या? अगर दलित में डीएम, एसपी, दरोगा, एसपी, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री है, तो कोई बुराई तो नहीं है ना? नहीं है ना कोई बुराई? फिर उसके बच्चे शोषित वंचित कैसे हो जाते हैं? वही तो मैं आपसे जानना चाहता वही तो मैं सरकार से जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि तुमने आरक्षण दिया, मैं डीएम बना, मेरा बच्चा पैदा हुआ 18 साल के बाद, फिर वो शोषित वंचित कैसे हुआ? तो जब आपने समर्थन किया फिर विरोध क्यों कर रहे हो? उस टाइम भी आपको विरोध करना चाहिए था। हमने समर्थन गरीबी को मिटाने का किया है, गरीबी के नाम पर स्वर्णों को मिटाने का नहीं किया है। याद रखना, आपका आरक्षण स्वर्णों को मिटाने के लिए नहीं था, शोषित वंचितों को अधिकार दिलाने का था। अधिकार दो, दोहन मत करो। स्वर्ण समाज सदैव भारत के साथ खड़ा था, भारत के लिए सब कुछ दिया, आज भी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जमीनें रियासतें हमने दी हैं, सब कुछ तो हमने दिया, हम उसका कोई कर्ज नहीं मांग रहे। लेकिन हमारे साथ अगर दोहन हो रहा है तो फिर हमारी रियासतें वापस करो, हम अपने बच्चे खुद पालेंगे। नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इस देश में नई लड़ाई और नई क्रांति शुरू होगी रियासतों को आजाद करने की। याद रखना। जैसा कि आपने देखा है कि यूजीसी रोल बैक को लेकर किस तरह से पब्लिक में आक्रोश भरा हुआ है, जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है।
आप हर तरफ देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं।